कल गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर दौरा है। एक सरकारी कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी के राजस्थान के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल आज जयपुर पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर जो तैयारियां हैं उनकी समीक्षा के लिए राधा मोहन दास अग्रवाल जयपुर पहुंचकर तमाम चीजों की उन्होंने जानकारी ली है। अब कल गृह मंत्री अमित शाह जयपुर आएंगे, सरकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि राजस्थान के मौजूदा सियासत में और जो खास करके सरकार में जिस तरह की चीजें चल रही हैं उनको लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। खैर, इस पर तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आज के सवाल क्या है? आज का सवाल पहला ये कि नागौर में दिखा दी ताकत, इससे बेनीवाल का संदेश और संकेत क्या है? जिस तरीके से जनाक्रोश रैली का आयोजन नागौर में किया गया, नागौर की धरती से क्या संदेश देने की कोशिश हनुमान बेनीवाल ने की? दूसरा सवाल, किसका टूटेगा कनेक्शन? बेनीवाल बना रहे नई इक्वेशन। हनुमान बेनीवाल ने जिस तरीके का अपना संबोधन दिया उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। इन मायनों के साथ साथ हनुमान बेनीवाल के बयानों में जो तलखी और चुनौती दिखाई दी वो कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। खैर, तीसरा सवाल, नरेश मीणा को बेनीवाल ने क्या न्योता दिया है? नागौर की धरती पर जन आक्रोश रैली के जरिए जब संबोधित करने हनुमान बेनीवाल आए तो कुछ ऐसी बातें कह गई जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। उसमें एक मायना यह भी है, क्या वो नरेश मीणा को न्योता दे रहे हैं? सीधे तौर पर नहीं, बल्कि इशारों इशारों में। और चौथा सवाल यह कि पायलट किरोड़ी की काट क्या है? हनुमान बेनीवाल का राज क्यों कर रहे हैं आखिर सचिन पायलट और किरोड़ीलाल मीणा की इतनी मुखालफत? इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। मेरा बिजली कनेक्शन काटोगे तो मैं तुम्हारा सत्ता का कनेक्शन काट दूंगा। यह लाइन किसी स्क्रिप्ट का डायलॉग नहीं, बल्कि नागौर की धरती से निकली उस आवाज की है जो राजस्थान की सियासत को फिलहाल हिला रही है। हनुमान बेनीवाल, उनका यह बयान था और यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि अनकहा ऐलान है कि अब हनुमान सिर्फ धरना नेता नहीं, सियासी फ्रंट फुट पर उतर चुका एक फुल टाइम ऑप्शन है। हनुमान बेनीवाल जो अब तक एसआई भर्ती रद्द करवाने, आरपीएससी के पुनर्गठन और भ्रष्टाचार पर आक्रोश जताने के लिए सड़कों पर उतरे थे, अब सीधे तौर पर सत्ता की चूल्हे हिलाने की तैयारी में हैं। वो न सिर्फ सरकार को चैलेंज कर रहे हैं बल्कि सचिन पायलट और किरोड़ीलाल मीणा जैसे नेताओं को साइडलाइन करते हुए खुद को बतौर तीसरा बड़ा विकल्प प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल इस बार की जन आक्रोश रैली जो ये उन्होंने की, ये कोई सामान्य विरोध प्रदर्शन नहीं था। ये एक सोची समझी सियासी स्क्रिप्ट थी जिसमें हनुमान खुद डायरेक्टर भी हैं, अभिनेता भी हैं और रणनीतिकार भी। देखिए, इस रैली के 3 सिग्नल साफ थे। पहला सिग्नल कि अब आंदोलन नहीं, सीधा टकराव होगा। दूसरा सिग्नल, मैं विकल्प हूं, सिर्फ विपक्ष नहीं, क्योंकि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस जिन मुद्दों पर खामोश है उन मुद्दों को हनुमान बेनीवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ विपक्ष नहीं है, वो एक विकल्प है। यह सिग्नल था। और तीसरा सिग्नल, जो मुझे रोकेगा मैं उसे पब्लिक की ताकत से पलट दूंगा, यह भी बताने की सिग्नल देने की कोशिश की गई। और यही बात नागौर की उस ऐतिहासिक, एक तरीके से कहा जाए तो रात को साबित हुई जब 2 बजे कलेक्टर को खुद जन आक्रोश रैली के मंच पर आना पड़ा और हनुमान बेनीवाल के साथ डील करनी पड़ी। इससे पहले जब बिजली विभाग ने हनुमान बेनीवाल के बिजली कनेक्शन को काट दिया था, उस पर भी हनुमान बेनीवाल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं भजनलाल का कनेक्शन काट दूंगा, यानी सीधे तौर पर वो मुख्यमंत्री को चैलेंज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं सरकार हिला दूंगा। खैर, यह सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं, सत्ता को खुला चैलेंज था और यहीं से कहानी बदल रही है। हनुमान अब आंदोलनकारी नहीं, मोर्चेबाज बन गए हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे छेड़ोगे तो मैं और तेजी से तुम्हें छेड़ूंगा। यानी अब जो उनको रोकेगा
सियासी तौर पर वो सीधे उनके पॉलिटिकल टारगेट पर होगा। जहां पहले बेनीवाल, सचिन पायलट और किरोड़ीलाल मीणा जैसे नेताओं को एक मंच पर अपने साथ लाने की बात करते थे, उनको इशारों इशारों में न्योता दिया करते थे, अब वो खुलकर इन दोनों के खिलाफ भी लाइन ले रहे हैं। उनका कहना है कि सचिन पायलट के लोग कहते हैं कि मैं कहां कहां सरेंडर करता हूं। उन्होंने कहा कि हां करता हूं, लेकिन किसान और जवान के आगे, बाकी किसी की हैसियत नहीं। इसका मतलब साफ है कि हनुमान अब खुद को इनके नीचे नहीं बल्कि बराबर में भी नहीं, इन नेताओं से ऊपर रखने की प्लानिंग में है। वो खुद को एक ऐसे विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं जो न कांग्रेस का है, न बीजेपी का, बल्कि जनता का है। जनता के बीच जननायक इमेज बिल्डिंग, जननायक के तौर पर, क्योंकि देखिए राजस्थान की राजनीति में कुछ एक नेताओं को जननायक कहा गया है, अशोक गहलोत उसमें रहे। अब देखिए जननायक के तौर पर किरोड़ीलाल मीणा के लिए भी कई बार नारे लगते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से उस भूमिका में नहीं आ पाए। लेकिन अब हनुमान बेनीवाल वही कोशिश कर रहे हैं कि इमेज बिल्डिंग हो तो जननायक के तौर पर। जनाक्रोश रैली में बेनीवाल की बॉडी लैंग्वेज और भाषण का हर शब्द इस ओर इशारा कर रहा था कि वो जनता को एक मैसेज देना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, डरूंगा नहीं, जेल जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी कहा कि थाने में रहोगे तो होशियार हो जाओगे, जेल जाओगे तो नेता बन जाओगे। जो मेरे लिए जेल जाएगा मैं उसका मुकदमा भी लड़ूंगा और उसका राजनीतिक भविष्य भी बनाऊंगा। यह सीधे तौर पर उन्होंने अपने कार्यकर्ता समर्थकों को संदेश दे दिया। अब देखिए ऐसे बयान सिर्फ मोटिवेशनल नहीं बल्कि पॉलिटिकल गियर शिफ्टिंग का संकेत है। हनुमान बेनीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं से जो कहा उसका यह संदेश भी है कि अब सोशल मीडिया की पॉलिटिक्स से काम नहीं चलेगा। अब मैदान पर उतरना होगा, पुलिस की लाठियां खानी पड़े तो खाओ, कोई बैरिकेड तोड़ना पड़े तो तोड़ो आंदोलन में, लेकिन जनता के मुद्दे उठाओ, इसके लिए पुलिस गिरफ्तार करे तो गिरफ्तार भी हो जाओ। यह सीधा संदेश है कि अब आरएलपी भी डिजिटल एक्टिविज्म से आगे निकलकर ग्राउंड पर रणनीति और सड़कों पर संग्राम की राजनीति करेगी। भीड़, बंद, धरना, गिरफ्तारी सब अब उस नैरेटिव का हिस्सा बनेंगे जिसे बेनीवाल खुद गढ़ रहे हैं। बेनीवाल की जनाक्रोश रैली में भले एसआई भर्ती और आरपीएससी समेत कई मांगों पर 20 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया, लेकिन असल मंशा इन मांगों से सरकार को नीचा दिखाना और खुद को या खुद की लकीर को ऊपर उठाना, क्योंकि अब ये मुद्दे सिर्फ मुद्दे नहीं, पॉलिटिकल वेपन हैं जिनसे बेनीवाल सत्ता के किले पर वार कर रहे हैं। अब देखिए रणनीति का नया चेहरा, जेल को ब्रह्मास्त्र बना रहे हैं बेनीवाल। राजनीतिक आंदोलन में जब लाठीचार्ज या कोई गिरफ्तारी होती है तो आमतौर पर नेता बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेनीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं से सीधे कहा है, जेल से मत डरना, वहां खाना अच्छा मिलता है, एक्सरसाइज कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो। अब देखिए ये बयान, ये बहुत ही कैलकुलेटेड पब्लिक परसेप्शन बिल्डिंग है। यानी अब गिरफ्तारी भी ग्लोरी है राजनीति में और आरएलपी की सियासत जिस धुरी पर आगे बढ़ेगी, इसके साथ उन नेताओं को साथ मिलाने का संकेत जो हाल में जेल से छूटकर बाहर आए, जो सियासी मसले पर हिंसा के मामले पर सिस्टम से लड़ते दिखाई दिए। जी हां, यह संकेत नरेश मीणा जैसे नेताओं को साथ लाने का भी है, उन तक अपनी बात पहुंचाने का भी है। खैर नरेश मीणा अभी बाहर आए हैं, उन पर नजरें टिकी रहेंगी कि उनका सियासी स्टेप अगला क्या होगा। खैर जिस तरीके का आंदोलन हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं, जन आक्रोश रैली कर रहे हैं, इस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत यह रही कि सरकारी अफसर को मंच पर आना पड़ा, वो भी रात को 2 बजे। यानी सरकार अब आंदोलन स्थल पर बुलाई गई, सरकार मजबूर रही, है मैसेज गया। सरकार के सरकारी अधिकारियों के ऑफिस में नहीं जाना पड़ा हनुमान बेनीवाल को, ये संकेत गया। और इससे साफ है हनुमान बेनीवाल अब सिर्फ मुद्दों पर बात ही नहीं करते बल्कि सरकार से जमीन पर टेबल टॉक करवा लेते हैं। यह एक मैसेज राजस्थान की जनता में गया, केवल नागौर की जनता में नहीं, नागौर की धरती से उन्होंने वो पटकथा लिखी भी और उस पटकथा से वो नैरेटिव गढ़ भी रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल सरकारी अधिकारियों सरकार को झुका सकते हैं, सरकारी अधिकारियों को अपने मंच तक ला सकते हैं कि आइए हम यहां आंदोलन कर रहे हैं, हमारी बात सुनिए। नागौर रैली ने यह बात बहुत साफ कर दी कि आरएलपी अब सिर्फ जाति विशेष की पार्टी या नागौर की पार्टी नहीं रहेगी।
हनुमान बेनीवाल राजस्थान में एक नए मोर्चे की नींव रखने की दिशा में हैं, जिसमें वो कास्ट, यूथ, एंटी इनकम्बेंसी, ग्राउंड मोबिलाइजेशन को जोड़कर एक नई राजनीति की स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं। अब उनका अगला फोकस क्या होगा? चुनावी विस्तार और भावनात्मक नैरेटिव। एसआई भर्ती पर सरकार की हार को नैतिक जीत के तौर पर भुनाना चाहते हैं। दूसरा, आरपीएससी की बदहाली को युवाओं की तबाही का नैरेटिव बनाना चाहते हैं और खुद को अकेले लड़ने वाला लेकिन जनता के लिए जीने वाला नेता दिखाना चाहते हैं। हनुमान बेनीवाल ने नागौर में जो कहा वो किसी धरने का क्लोजिंग स्टेटमेंट नहीं था, वो राजस्थान की राजनीति में एक नए चैप्टर की शुरुआत थी, जहां एक नेता सरकार से नहीं सत्ता के पूरे सिस्टम से लड़ने का दावा कर रहा है। अब मुद्दा यह नहीं है कि बेनीवाल क्या बोल रहे हैं, मुद्दा यह है कि बाकी नेता चुप क्यों हैं, और जो चुप हैं क्या हनुमान बेनीवाल वाकई राजस्थान की राजनीति में उनकी जगह ले लेंगे? इसी सवाल के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।